हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमें पता है जो रिप्रोडक्शन है ऑर्गेनिजम्स में दो टाइप की हो सकती है, वन इज नोन एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अनदर इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस वीडियो में बेसिकली हम पढ़ेंगे अबाउट टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज फिजन। हम पढ़ेंगे अबाउट बाइनरी फिजन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें पता है कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो उसी टाइप से बाइनरी फिजन में भी सिंगल पेरेंट है और कैसे वो डिवाइड करता है, कैसे डॉटर सेल्स आगे बनते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक विच इज बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है, सेल है वो दो आगे डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी फिजन। ये किस तरीके से होता है इस प्रोसेस को देखेंगे, और बाइनरी फिजन किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स में मिलता है हम वो देखेंगे यहाँ पर। तो इसमें एक पेरेंट सेल है, वो फर्दर क्या है दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, उसे हमने बोल दिया है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के बारे में हम और क्या कह सकते हैं, ये होता है इन द सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिंपलेस्ट जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर ये मिलता है। तो हमारे पास क्या है, एमीबा, यूग्लिना एंड पैरामीशियम। ये कुछ इस टाइप के इसके एग्जांपल्स हैं जिनमें हमें क्या मिलती है, बाइनरी फिजन देखने को मिलती है। और भी काफी एग्जांपल्स हैं इनके, ये हम कुछ टाइप के यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इनका एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, अमीबा को देखते हैं कि उसके अंदर बाइनरी फिजन कैसे होती है, उसके बाद आगे देखते हैं कि कितने टाइप की बाइनरी फिजन देखने को मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं विद अमीबा। अमीबा का बेसिकली स्ट्रक्चर हमें पता है, एक क्या है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और कैसा है, इरेगुलरली शेप्ड ये ऑर्गेनिज्म होता है अमीबा। इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं स्यूडोपोडिया जो हमें पता है, और इनके अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियस और जितने भी सेल ऑर्गेनिज्म हैं जो इसे रिक्वायर्ड होते हैं। ये ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। स्पेशल क्या है इसके बारे में कि सिंगल सेल है जो सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, दैट्स व्हाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स हैं वो स्पेशल हो जाते हैं। तो यहाँ पर अमीबा है, मैंने बनाया है। अब इसके अंदर से कैसे डॉटर सेल्स बनेंगे इसी पेरेंट सेल के, वो देख लेते हैं। तो सेकंड स्टेप में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो रहा है। तो न्यूक्लियस को हम रेड कलर में कर लेते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि अलग स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले तो न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। यहाँ पर जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो डिवाइड होता है बाय द प्रोसेस ऑफ एमाइटोसिस। इसे हम एमाइटोसिस बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर एक टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं मिसिंग होते हैं जो कि न्यूक्लियर डिवीजन में हेल्प करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स। तो ये जो डिवीजन है यहाँ पर न्यूक्लियस की, उसे हम बोल देते हैं एमाइटोसिस। तो इसके बारे में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है पेरेंट सेल। ठीक है, डिवीजन हो रही है यहाँ पर। एमाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो रहा है, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा क्योंकि मेम्ब्रेन है वो कंस्ट्रिक्ट करती जा रही है। अब फाइनली हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, हमारे पास दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे। तो जो बाकी सेल मटेरियल है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, वो भी इन डॉटर सेल में डिवाइड हो जाते हैं। न्यूक्लियस का बेसिकली यहाँ क्या है, एमाइटोटिक डिवीजन होगी, स्पिंडल फाइबर्स इन्वॉल्व नहीं होते। तो यहाँ पर न्यूक्लियस डिवाइड होगा, आफ्टर दैट साइटोप्लाज्म है, दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो बाइनरी फिजन अमीबा में हमें कुछ इस टाइप की देखने को मिलती है। और टाइप के जो फिजन्स हैं वो हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल फिजन एंड मल्टीपल फिजन। लॉन्गिट्यूडनल फिजन हमें कुछ टाइप के ऑर्गेनिजम्स में मिलती है, जैसे कि लेशमेनिया डोनोवेनी। ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और वी कैन से एक प्रोटोजोन है जो क्या है डिवाइड करता है बाय द लॉन्गिट्यूडनल फिजन, और ये एक डिसीज कोज करता है जिसे हम कहते हैं काला अल्सर। सो लेशमेनिया डोनोवेनी, लेशमेनिया है बेसिकली
स्पीशीज इसके कुछ भी हो सकते हैं, बट जो डिसीज कॉजिंग है वो है हमारे पास डोनोवेनी, जो काला अजहर डिसीज करता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ये जो डिवाइड है ये करता है बाय लॉन्गिट्यूडिनल फिजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। ठीक है, और हमारे पास आता है एक अलग टाइप की फिजन जिसे हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। अगर जो एक ऑर्गेनिज्म है वो 2 सेल में टूट रहा है देन इट इज बाइनरी फिजन, बट अगर एक पेरेंट सेल है वो डिवाइड हो रहा है इनटू नंबर ऑफ डिफरेंट डॉटर सेल्स तो उसे हमने बोलते हैं मल्टीपल फिजन। तो एक हमारे पास नेक्स्ट आती है वो हमारे पास है मल्टीपल फिजन। ये हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल, और मल्टीपल फिजन हमें दिखती है इन प्लाज्मोडियम। तो ये दोनों देखते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल में बेसिकली क्या होता है, लेशमीनिया है वो उसका इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पर इसके पास एक विप्लैश लाइक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। अब इसकी डिवीजन होती है लॉन्गिट्यूडनली। हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन की, लॉन्गिट्यूडनली कैसे होगी, तो ये कुछ इस टाइप की कॉन्स्ट्रिक्शन से ये क्या है ऑर्गेनिज्म डिवाइड करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल में ऐसे हो रहा है, और आगे जाके इसे क्या है 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। बेसिकली ये होता है हमारे पास किन केस में, लॉन्गिट्यूडनल फिजन के अंदर। ऐसे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे है, इस एक्सिस पे क्या है डिवाइड होता है ऑर्गेनिज्म। आफ्टर दैट हमने पढ़ा है अबाउट मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होता है वो हम वहां पर डायग्राम बनाकर देख सकते हैं। तो बेसिकली मल्टीपल फिजन में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास प्लाज्मोडियम है, उसके सेल के अंदर डिफरेंट डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं। न्यूक्लियाई बाद में साइटोप्लाज्म से कवर हो जाते हैं और डिफरेंट डॉटर सेल्स बनाते हैं। सो क्या होता है बेसिकली, ये हमारे पास प्लाज्मोडियम पेरेंट सेल है सपोज। ठीक है, अभी इसमें कुछ भी नहीं हुआ है, अब इसके न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा। इसमें न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो चुका है और डॉटर सेल्स हैं वो बन चुके हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, बाय द रप्चरिंग ऑफ दिस वॉल ये जो सारे डॉटर सेल्स हैं वो बाहर आ जाएंगे। सो अब क्या होता है, रप्चर हो जाती है वॉल, उसके थ्रू ये डॉटर सेल्स हैं वो बाहर आ जाएंगे। तो इस टाइप की जो रिप्रोडक्शन है, जो फिजन है, एक टाइप की असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसे हमने बोला है मल्टीपल फिजन। तो बेसिकली हमने सारा डायग्राम से देख लिया है कि लॉन्गिट्यूडनल फिजन हमारे पास ये है जो हमें दिखती है किसमें, लेशमीनिया के अंदर। मल्टीपल फिजन हमें प्लाज्मोडियम में दिखती है, तो वो जो फिजन है ये है हमारे पास प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम के अंदर हमें ये फिजन दिखती है जिसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल फिजन। और ये हमारे पास क्या है, बाइनरी फिजन। दिस टाइप ऑफ फिजन हमारे पास जो है इसे हमने क्या कहा है, बाइनरी फिजन। तो ए माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन यहाँ पर होती है। हमने लॉन्गिट्यूडनल जो है वो देख ली, और यहाँ पर हमारे पास आ गई है मल्टीपल फिजन। तो इसे एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने पढ़ा क्या है। बेसिकली हमने पढ़ा है टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ये दिखती है हमें बेसिकली इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स। ये एक टाइप की जो रिप्रोडक्शन है इसे हमने बोला है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन है, उसमें हमारे पास बाइनरी वर्ड है कि 2 डॉटर सेल्स बेसिकली बनते हैं, बट अगर 2 डॉटर सेल्स नहीं बनते, उससे ज्यादा बनते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसे हम मल्टीपल फिजन बोल देते हैं। आफ्टर दैट हमने देखा कि ये जो रिप्रोडक्शन है वो सिंपल ऑर्गेनिजम्स में मिलती है, जैसे कि अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम और एटसेट्रा, ऐसे कितने ही डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये कैसे होती है वो हमने देखा विद द एग्जांपल ऑफ अमीबा। तो ये ऑर्गेनिज्म हमारे पास यहाँ क्या है, अमीबा। सो अमीबा के अंदर हमने देखा, अमीबा जो पेरेंट सेल है उसका न्यूक्लियस है, उसके अंदर मटेरियल है वो डिवाइड होता है बाय द ए माइटोटिक डिवीजन, मतलब विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के बाद 2 डॉटर सेल्स बना देते हैं। आफ्टर दैट वी हैव सीन दैट कि कुछ ऑर्गेनिजम्स है लाइक लेशमीनिया, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके अंदर जो डिवीजन होती है वो होती है बाय द लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे डिवाइड होता है ऑर्गेनिज्म। तो इस एक्सिस पे जब ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है तो उसमें हमने लेशमीनिया की आउटलाइन ली है, और कैसे वो डिवाइड होता है एक फरो बनने के बाद 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है लेशमीनिया कैसे डिवाइड होता है लॉन्गिट्यूडनल फिजन से। आफ्टर दैट हमारे पास है मल्टीपल फिजन। ये हमें देखने को मिलती है इन प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कौन सा प्रोटोजोन है, ये ऐसा प्रोटोजोन है जो मलेरिया डिसीज कोज करता है, जिसका वेक्टर कौन है, एनोफिलिस मॉस्किटो। तो प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कोज करता है वो डिवाइड होता है बाय मल्टीपल फिजन। ठीक है, तो मल्टीपल फिजन हमने यहाँ पर देखी, जैसे कि न्यूक्लियस है उसमें वो डिवाइड होगा, हर एक न्यूक्लियस के अराउंड साइटोप्लाज्म सराउंड करेगा उसे, और वो डिफरेंट सेल्स बना लेंगे। ये सारी सेल्स हैं वो प्लांट पेरेंट सेल के अंदर ही है अभी,
उसके बाद जब पेरेंट सेल रप्चर होता है तो ये जो डॉटर सेल्स हैं वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है, और नए नए इंडिविजुअल्स में बदल जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, डॉटर सेल्स। तो ये था ऑल अबाउट अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज बाइनरी फिजन। ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स के लिए अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है abhyasonline.in पर, तो अभी रजिस्टर कीजिए। वहां पर मिलेंगे आपको हर कंसेप्ट के ऊपर नोट्स, वीडियोस एंड टेस्ट आर अवेलेबल देयर। उन टेस्ट को देखकर देखिए कि वेदर आपका एक पर्टिकुलर कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। अगर आपके कोई भी वीक एरियाज हैं, उन वीक एरियाज पर आप रेमेडियल टेस्ट दे सकते हैं और उन वीक एरियाज को आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम और एनी अदर एग्जाम में अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो अभी रजिस्टर कीजिए इन टू आवर वेब पोर्टल विच इज abhyasonline.in।